देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर पर खुशी मनाओ, अब नागरिकता नहीं देना है भाई। इसी को लेकर के वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और नागरिकता को लेकर के सवाल है और खुशी क्या मनाना है और टेंशन क्यों नहीं लेना है भाई। तो ये भी बताने वाले अब नागरिकता क्यों नहीं देना है, पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पर पूरी तरीके से खुलासा होगा, सारी जानकारी दी जाएगी और पूरी तरीके से। तो आप लोग लाइक कर लेंगे, आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और घंटी को जरूर बजा देना भाई, ये जरूरी है। और कमेंट करना वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए यहां पर क्या है, सीएए मतलब 2019 का उद्देश्य था किसी से नागरिकता छीनना नहीं, समझ पा रहे हो। और इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना, बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक थे उसको। और देखिए सीएए है आखिर क्या, बहुत सारे चर्चा एनआरसी, सीए, एसआईआर ऐसे सुने होंगे। तो सीएए आखिर है क्या, देखिए ये 2019 की नागरिकता अधिनियम है, 1955 में संशोधन करता है। मतलब ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 समुदाय, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, ईसाई हो गया, ये अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। समझ पा रहे हो, इनको मिलना है नागरिकता, लेकिन बशर्ते ये 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। कब बताया जा रहा है, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो प्रवेश कर गए। तो भाई अब खुशी मनाने का कारण क्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए मैं भी क्लियर कर दे रहा हूं, पूरी तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना, समझना खुशी का क्या बात है वो भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आए हो तो पूरी तरीके से समझ लो भाई। देखो खुशी मनाने वाली बात इस बात का इशारा करता है कि सीएए के नियम अब अधिसूचित कर दिए गए। मतलब कि इसलिए कि नागरिकता देने की यह प्रक्रिया अब जो है आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। और देखिए यहां पर क्या है, 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए 2019 के नियमों को अधिसूचित कर दिया। और क्या, इन नियमों को अधिसूचित होने के साथ ही जितने भी पात्र और गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने का मार्ग खुल गया। समझ पा रहे हो, अब मार्ग खुला, ये खुशी का तो बात है ही, आप कर सकते हो। और देखिए नागरिकता के लिए आवेदन अब पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, देखो पात्र व्यक्ति जो है अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए विशेष पोर्टल के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का तरीका होगा पूरी तरीके से ऑनलाइन, याद रखिएगा। और आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे वो समझिए। देखिए आवेदक के देश क्या हो सकते हैं, वो अगर आप पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या आप समुदाय 6 निश्चित समुदाय को साबित करने वाले दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। देखिए पात्रता की अवधि क्या है, यह घोषणा आवेदक का पात्रता किसको नागरिकता मिलेगी समझ लीजिए, सबको नहीं मिलना है। यह घोषणा आवेदक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे। समझ पा रहे हो, उन्हीं को मिलेगी, ये खुशी का बात है, यही खुशी का बात है भाई। नागरिकता आप लोगों को लेकर जो चर्चा था कि नागरिकता आपको नहीं देना है, तो जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश किए, समझ रहे हो कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग, जो समुदाय के लोग हैं। तो हमने 6 समुदाय बताए थे भी। और देखिए यहाँ पे क्या है, पात्रता की अवधि क्या है, यह घोषणा हो गया। अब देखिए नागरिकता का, इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जो कह रहा था कि अवैध है, घुसपैठिए लोग हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होने वाली है। समझ पा रहे, तो इसी को खुशी को लेकर के लोग यहाँ जोड़ रहे थे, इसी को लेकर खुशी की बात कर रहे थे, जो कि वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे और भी चीजें आप लोग को बताएंगे, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं भाई, ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोल के जानकारी दे रहे हैं। समझ पा रहे हो, वही चीजें हमको खराब लगता है। हम सही जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, A to Z आप मिलाइए हमारी जानकारी। और जो भी लोग बना रहे हैं 10-12 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं, बस हो गया नहीं भाई, जानकारी देंगे पूरी तरीके से। मेरा वीडियो देखो लॉन्ग होगा, यूजफुल होगा, और पूरी जानकारी हम देंगे जब तक खत्म नहीं होगी। देखिए यहाँ पे समझिए, हमको व्यूज से मतलब नहीं, आप लोग लाइक कीजिए, सारे लोग से रिक्वेस्ट है, 1000+ लाइक हर वीडियो में होना चाहिए। देखिए नागरिकता छीनने का डर जो है अब आप लोगों को कम हो गया है। और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत क्या किया है, किसी भी व्यक्ति से नागरिकता के प्रमाण के लिए केवल आधार मांगने को भी मंजूरी दी। और क्या, अन्य कड़े दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका जमीन के कागज हो गए, माता पिता के आपके प्रमाण हो गए, अब अनिवार्य नहीं है। समझ पा रहे हो, अब अनिवार्य नहीं है। यहां पे समझिएगा, इसमें करोड़ों भारतीय हैं, खास करके बिहार के गरीब, यूपी के गरीब, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के, गोवा के, जहां एसआईआर चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के, अपनी नागरिकता को खोने के डर से राहत महसूस कर सकते हैं। समझ पा, लेकिन हाँ भाई, जो घुसपैठिए लोग हैं उसे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, अभी जो पूरा वीडियो में हम बता रहे हैं किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी और खुशी का क्या बात है। देखिए एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एसआईआर अब सिर्फ वोटर लिस्ट से मृतकों, डुप्लीकेट या गलत नाम हटाने के लिए सरकार की ओर से ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसके बारे में चर्चा हो रही है एसआईआर को लेकर के। जिन लोगों के पास केवल आधार कार्ड है वे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोटर सूची में बड़ा संशोधन देश भर में चल रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मगर कोर्ट ने यह साफ किया है केवल दस्तावेज न होने से किसी को नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मान लीजिए आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये खुशी का बात है ना। और देखिए, बल्कि समुचित सुनवाई और नोटिस दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, अदालत की नजर में एसआईआर है, ऐसा बात नहीं है, अदालत के पास ये चीजें चल रही है वहां पर। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन जरूरतमंद के लिए वोटर लिस्ट सत्यापन हेतु काफी है। और देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से वोटर सूची संशोधित कर रहा है और पुराने नागरिकों के लिए अधिक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। समझ पा रहे हो, ये अपडेट है। और देखिए जो पुराने लोग हैं उनसे ज्यादा दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। और राजनीतिक माहौल में कई विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को संविधान के विरुद्ध और नागरिकता छीनने वाला बताया था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से डर काफी कम हो चुका है। और कोर्ट ने यह भी माना है कि गलत या फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर नाम हटाना, नागरिकता छीनना गैर कानूनी है। समझ पा रहे हो, तो यह गैर कानूनी माना है। इसलिए अगर आप या कोई भी एसआईआर के कारण नागरिकता छीनने से डर रहे थे, अब खुशी मनाइए भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ दस्तावेज की कमी पर नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये क्लियर हो चुका है। और आधार कार्ड भी पर्याप्त होगा, ऐसा अब फैसला में आया था और आप लोगों ने सुना भी था। और देखिए यहाँ पे एक चीज और है, एसआईआर का देश भर में प्रभाव क्या है वो चीजें समझिएगा। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ से अधिक जो है वोटरों को प्रभावित कर रहा है। जिससे क्या है कि वोटर सूची से डुप्लीकेट या मृत जो है अयोग्य नाम हटाए जा रहे हैं। तो भाई जो मृत है, जो अयोग्य है, उसका नाम तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिहार में पहले चरण से 47 लाख नाम हटाए गए थे, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद 21 लाख नाम जुड़े नए। कुल वोटर यहाँ पर 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ हो गए। समझ पा रहे हो, वही अभी यूपी में चल रहा है, आपका पश्चिम बंगाल में चल रहा है, गोवा में चल रहा है ना। तो ये प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश 12 राज्यों में भी चल रही है। और यह जो प्रक्रिया है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली है। समझ पा रहे हो। और लेकिन प्रवासी मजदूर और गरीब वर्ग को पर जो है बोझ डाल रही है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है, ऐसा नहीं है। देखिए साफ सुथरी वोटर लिस्ट, मतलब कि डुप्लीकेट और फर्जी वोटर हटाने से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत मजबूत होगा। बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर हैं और चुनावी धांधली रुकेगी इससे। समझ पा रहे हो। और देखिए नए वोटरों का समावेश होगा यहाँ पर, मतलब कि 18 वर्ष पूरे करने वाले को जोड़ा जा रहा है। जो भी नए वोटर है वो अपना ऑनलाइन खुद से कर सकते हो भाई, बीएलओ के पास जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है ऑनलाइन से, कहीं साइबर कैफे से करवा सकते हो। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, आजकल तो मोबाइल का जमाना, घर बैठे भी हो जाएगा, नहीं तो साइबर कैफे से करा लो। समझ रहे हो, जिससे युवा भागीदारी बढ़े। 18 वर्ष हो तो अपना वोटर लिस्ट में आपका भाई बहन जो भी है सारे लोगों का नाम चढ़ाना है। और देखिए यहाँ पे पारदर्शी प्रक्रिया से जनता का चुनाव पर भरोसा बढ़ता है। और यहाँ पे समझ आओगे नकारात्मक प्रभाव क्या है वो चीजें समझिए। देखिए दस्तावेज की कमी से गरीब जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रवासी वोटर सूची से बाहर हो सकते हैं, खास करके ग्रामीण और शहरी मजदूर।
समझ पा रहे, उसके पास दस्तावेज नहीं होता है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज्यादा से ज्यादा 2 ही कार्ड होता है, राशन कार्ड, इसके अलावा और कोई कार्ड रहता ही नहीं है उन लोगों के पास। वोटर कार्ड तो भाई इसका तो वैल्यू देगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये तो देखो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आप जो भी दो, आवासीय प्रमाण पत्र दो, कोई भी चीजें दो या लिस्ट ही दे दो भाई कि 2003 में हमारा नाम है या हमारे पिता का नाम है, माता का नाम है ना, तो ये चीजें चलेगा। और देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर आर्थिक बोझ हुआ है। किसको बोझ हुआ है? बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं वोटर सूची को, और जिससे प्रवासियों को घर लौटना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रवासी उसको घर पर भी आना पड़ रहा है, तो इससे परेशानी है और खर्च और आय हानि हो रही है, समझ रहे। ये एक राज्य की बात नहीं है, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात है। और देखिए यहाँ पे राजनीति विवाद है, विपक्ष इसे वोट बैंक प्रभावित करने वाला बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट में इसमें चुनौतियां हुआ है। और देखिए चुनौतियां क्या है, यहाँ पे सुनिए, प्रक्रिया से चिंता फैली, बीएलओ जो है, बीएलओ पर दबाव बढ़ा, चुनाव आयोग इसे त्रुटि रहित सूची बनाने को बता रहे हैं कि भाई जितना भी है इसको हम त्रुटि रहित, बहुत सारे फर्जी लोग वोटर लिस्ट में नाम है, नाम का दोहराव है, तो एसआईआर करना बहुत जरूरी है ना। और देखिए जबकि विपक्ष जो है इसको सवाल उठा रहा था, कुल मिलाकर एसआईआर जो है, जो वोटर सूची को आधुनिक बनाया जाएगा, लेकिन समावेशी क्रियान्वयन जरूरी है। अभी देखो अभी यहाँ धीरे धीरे 2800 राज्य में ये होना है भाई। और देखिए एसआईआर पर मजदूर पर कैसे सुरक्षित रहेगा, देखिए यहाँ पे प्रवासी मजदूर को लेकर के है कि एसआईआर प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों के वोटर अधिकारों की रक्षा के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, ऑनलाइन फॉर्म 6A की सुविधा शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर आप घर नहीं आना चाहते तो वहीं से आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म 6A। अब देखिए यहाँ पर यह भी खुशी का बात है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, जिससे वो घर बैठे बिना वोटर eci.gov.in या ECINET ऐप पर भी सत्यापित कर सकते हैं, वोटर सर्विस पोर्टल पर भी जाके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार, राशन कार्ड या वोटर जैसे दस्तावेज है जो मान्य, जिससे दस्तावेज की कमी से नाम आपका न कटे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ देखो उपलब्ध सुविधा है, घर घर सत्यापन, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर कार्यस्थलों घर घर जाकर के इम्यूनेशन फॉर्म EF फॉर्म भरवा सकते हो। प्रवासियों को लौटने की यहाँ जरूरत नहीं है, अगर आप आने में सक्षम नहीं हो तो ये काम आप कर सकते हो, समझ पा रहे हो। और क्या, ऑनलाइन पोर्टल जैसे दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे राज्यों में मैग्रेट वेबसाइट या ऐप से सबमिट करके नाम अपना जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम हटाने पर अपील है, बहुत सारे ऐसे लोग भी पूछ रहे थे। देखिए ड्राफ्ट रोल में नाम कटने पर नोटिस मिलेगा, 7 से 15 दिनों में फॉर्म 7 से अपील कर नाम अब बहाल किया जा सकता है, समझ पा रहे हो, नाम को बहाल कर सकते हैं। और देखिए चुनौतियों पर समाधान यहाँ पर क्या है, देखो 90% ऐसे, यहाँ पर बिहार में जब हुआ था 90% ऐसे प्रवासी अनजाने जिससे नाम कटने का खतरा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीएलओ को अतिरिक्त सहायता और मोबाइल यूनिट लगाने को कहा है, गरीब महिलाओं के लिए जो है उसको जानकारी हो सके, है ना, तो ये पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और देखिए आगे यहाँ है, प्रवासी मजदूर तुरंत अपने स्थानीय बीएलओ या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। एसआईआर फेज 2 अभी चल रहा, पहला चला बिहार में, उसके बाद बाकी राज्यों में चल रहा है। और देखिए यहाँ पे एसआईआर में वैध दस्तावेज क्या है, ये चीजें समझिए, वो भी चीजें हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए एसआईआर जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जो EF फॉर्म है, इसमें भरते समय प्रवासी मजदूरों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जॉब कार्ड या एम्प्लॉयर लेटर जैसे दस्तावेज मान्य है। और क्या, खास करके अब जो है जन प्रमाण पत्र आदि न हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश पर ये सरल प्रमाण पर्याप्त माने जाते हैं, और ताकि नाम कटने से बचा जा सके, समझ पा रहे हो। मतलब 2003 के बाद जुड़े वोटरों को कम से कम एक दस्तावेज दिखाना होता है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य दस्तावेज की सूची क्या है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, इस तरीके से यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार है, विशेषकर प्रवासियों के लिए, ठीक है। उसके बाद है राशन कार्ड, परिवार के निवास और पहचान के लिए मान्य है। उसके बाद जॉब कार्ड, मनरेगा जो है गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ये होता है आयु और पहचान को सिद्ध करने के लिए कि आपका उम्र क्या है, आपका पहचान क्या है ना। जाति प्रमाण पत्र जैसे SC ST OBC सर्टिफिकेट, तो ये होता है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि अतिरिक्त समर्थन के लिए ये आप लगा सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयर लेटर या बैंक स्टेटमेंट, देखो दस्तावेज न होने पर आप फील्ड वेरिफिकेशन हेतु
ये किया जा सकता है। और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया देखिए समझिएगा, यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा BLO 6A ऑनलाइन यानी voter.eci. जो है gov.in ये है, या तो ECI ऐप पर भी आप सबमिट कर सकते हैं, वोटर सर्विस पोर्टल पर। वहां पर आप दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर करेंगे, दस्तावेज न होने पर रिश्तेदार या पड़ोसी से पुष्टि भी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास दस्तावेज नहीं है, तो बिना दस्तावेज वाले बेघर या जो है फील्ड की जांच अनिवार्य है। और देखिए SIR एडमिशन फॉर्म 6 ऑनलाइन के लिए भी प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे जो बताया गया है। तो वो चीजें हम आप लोग को बता दिए हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा, आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं करना, नागरिकता आप लोगों को नहीं जाएगी, ये क्लियर करिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस सब बातों में आप लोग को नहीं आना है। और देखिए आप लोग को बताना चाहेंगे, फोटो जो दीजिएगा पासपोर्ट साइज सफेद बैकग्राउंड में, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। और यहाँ पे अनिवार्य रूप से चिपकाएं, अपलोड करें, और सेल्फ असिस्टेड फोटो वहां पर साइन कर दें नीचे। बिना दस्तावेज वाले के लिए फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। और सबमिशन के बाद SMS या पोस्ट चेक से ये फॉर्म 7 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए फॉर्म 6A में पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करते समय बनने अनिवार्य। बहुत सारे लोग पासपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी चीजें आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि पासपोर्ट ही अपलोड करें आप, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको सही तरीके से आपको करना है। और देखिए SIR पर खुशी के बारे में भी बता दिए, क्या लगेगा वो भी बता दिए। और देखिए यहाँ पर, लेकिन इसमें जो नाम नहीं, 11 दस्तावेज जो बताए गए, जिनमें से आपको कोई ना कोई प्रूफ आपको देना होता है। लेकिन फिलहाल ये खबर जो निकल कर आई है कि आपको दस्तावेज नहीं देना, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हो, भाई समझ रहे हो ना। तो ये है, और आपको कागजात जो है, एक कागजात देना है। आपके पास जो है सरकार ने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे, है ना। तो 11 डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपकी नागरिकता साबित होगी, आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा भाई, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे है, और ध्यान देना। और SIR का फॉर्म आपको भरिएगा, और अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ पा रहे, फॉर्म तो भरना ही है। और देखिए नागरिकता के लिए जो खुशखबरी है, जो हमने आपको बताया, आपको भागदौड़ की आवश्यकता नहीं है, इस चीजें को समझें। और आपको सॉल्व न होने पर आप जो है वीडियो को देखें, पूरी जानकारी हम वीडियो में दिए हैं। और देखिए प्रत्येक दिन SIR से जुड़े किसी न किसी अपडेट से जुड़े कोई भी जानकारी लेकर हम आप लोगों के लिए उपस्थित होते हैं, है ना। और देखिए आप लोगों के साथ शेयर करता ताकि आपको जानकारी हो सके। और यानी कि जहां मतदान जो सेंटर होता है, उस सेंटर पर कितने क्षेत्र में किसी क्षेत्र का एक ऑफिसर होता है, उसको बताया जाता है यह काम आपको देखना है, उसी को बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। बहुत सारे लोग BLO पूछते हैं, है ना। तो देखो ये BLO जो है, कोई भी है, अगर मान लीजिए जिसके पास दस्तावेज है, उनको क्या देना, 2-4 दस्तावेज देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ कोई दस्तावेज 11 में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे देना है, और कंफ्यूजन नहीं करना, इनमें से आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे अगर आपका नाम, सबसे पहले BLO साहब कहेंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका मान्यता है। तो देखो क्योंकि वो 12वें नंबर पर जो है वो कागजात को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, समझ पा रहे हो। तो इसके बाद है पहचान पत्र, जैसे वोटर कार्ड का भी चलेगा। तो देखो भाई ये तो देखिए 3वें नंबर में आने की, बैंक खाता, किसी को भी बैंक खाता तब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब, है ना। उसके बाद है 4थे नंबर पर मूल निवास, यानी कि आप जहां निवास कर अस्थायी रूप से वहां का आवासीय बना हुआ है, तो वो भाई वैलिड है, समझ रहे हो। रेजिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद कहा जा रहा है बिजली बिल, यानी कि आपके पास अगर बिजली बिल है उसे भी जमा कर सकते हो, बहुत सारे लोग बता रहे थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और पानी का बिल जैसे आपको आता है तो उसका भी बिल आपके पास है तो दे सकते हो, कौन घर में बिजली बिल नहीं होगा भाई, है ना। तो ये है। और देखिए और भी चीजें हैं, उसके बिल के पास होगा, दे सकते। उसके बाद कहा जा रहा है राशन कार्ड, तो वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर दे सकते हो। और जमीन का रसीद, यानी आपके पास अगर कोई जमीन आपके बाप दादा ने आपका संपत्ति से खरीदा हुआ तो उसका रसीद है, तो भी आप जो है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा था, LIC, यानी कि अगर आपके पास LIC है तो उसका सर्टिफिकेट भी होगा, तो कॉपी आप लगा सकते हैं, LIC का बोल्ड होगा। तो ये भी कहा जा रहा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, यानी कोई भी डिप्लोमा डिग्री आप किए हो, ठीक है, तो ये भी इंडिया से आप किए हो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो है इसको भी वैलिड देगी, है ना। तो ये है। और देखिए अगर सरकार आपके को मुहैया कराई है तो जमीन के पट्टे की रूप में, आवास के रूप में किसी भी प्रकार का रसीद आपके पास है तो उसे लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
समझ रहे हो, जब पब्लिक परेशान है तो कागजात को लेकर आप विभाग में कार्यरत काम कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और देखिए हम क्लियर कर दिए आप लोगों को 11 दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज आप लगा सकते हो और आपको एसआईआर संपन्न हो जाएगा। जिसके पास जो है कोई दस्तावेज नहीं है वो 11 डॉक्यूमेंट से कोई नहीं देगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए हमने वीडियो बनाया। और देखिए एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग ने फॉर्म दिया या जमा किया या नहीं भरा, अब बात करते हैं जिसके पास कोई कागजात नहीं तो वो क्या करे, वो भी लोग पूछ रहे थे कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं भाई, आप लोग को समझना होगा, एक पेड़ पर आप जो है लिखवा सकते हो या आप जो है आवासीय बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है अगर कागजात नहीं है तो। और देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, चाहे 2002 के वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आप लोग अपना एसआईआर करवा लें। समझ रहे हो, आप लोग देख ले चेक करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि 2003 में है या नहीं, तो वीडियो बना है, जाके देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें हमने बताया। बहुत सारे लोग वीडियो 2003 वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर है तो वोटर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सारी चीजें हमने बताया है। इसी बात को लेकर के आज का वीडियो को हम समाप्त करना चाह रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा जा सके। समझ पा रहे हो, जानकारी हो सके, क्योंकि आप लोगों को अब डरना नहीं है। कागजात नहीं है तो नागरिकता चली जाएगी, नहीं भाई नहीं जाएगी, आपकी नागरिकता रहेगी, वोटर लिस्ट से नाम भी नहीं कटेगा। बशर्ते बीएलओ वेरिफिकेशन करेंगे कि आप नागरिकता आपको होनी चाहिए, है ना। तो ये जरूरत, कागजात बनवाने में कितना समय लगता है, अभी भी तो टाइम है भाई, बनवा लो। बहुत सारा चीज हमने बताया जो वीडियो में हमने क्लियर किया है। समझ पा रहे हो, तो किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो और पूरा लोगों तक पहुंचा दो, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है, समझ पा रहे हो, जानकारी ही नहीं है। क्लियर, तो कमेंट करके लाइक करके बताना वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब, घंटी को बजाना, लाइक करना। धन्यवाद।